नमस्कार दोस्तों, आपके साथ हूं रहमान सैफी और आज तक इंडिया न्यूज पोर्टल की इस चुनावी यात्रा को लेकर पहुंचा हूं वार्ड 208 अनारकली। यहां पर प्रेम चौधरी साहब मेरे साथ यहां मौजूद है क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर परिचय के मोहताज नहीं है। इनकी धर्मपत्नी मधु रानी जी आज चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में है और चुनाव बहुत नजदीक पहुंच चुका है और जानने आया हूं कि वार्ड 208 की जनता के लिए किस तरह की रणनीति सोचती है अपने दिमाग के अंदर कि जनता को कैसे राहत मिल सके जो अब तक नहीं मिल पाई है। शायद मैडम, मैं यही बात जानने आया हूँ कि वार्ड 208 की जनता को किस तरह की सहूलतें मिलने वाली हैं, आपकी क्या रणनीति है उसको लेकर। मैं पहले एक आपको बताती हूँ, आज हमारा पूरा राउंड हो चुका है अनारकली वार्ड 208 का। दो बार आज दूसरा राउंड चल रहा है। दूसरी बार कि क्या क्या मूलभूत समस्याएं यहाँ पर देखती हैं। हाँ, मैं समस्या आपको बता रही हूँ। पूरे इलाके में कूड़े का ढेर, गंदगी, नालियां भरी हुई हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, पार्कों की इतनी बुरी हालत है। एक भी पौधा अगर वहाँ तुम हरा भरा बता दो, इतने सूखे हुए पेड़ पौधे हैं, मिट्टी घास तो कोई नजर ही नहीं आती। इतनी समस्या लोगों की है, पार्क में बैठ नहीं सकते लोग, वहाँ पे अपने घर के कपड़े सुखा रहे हैं। टेबल भी वहाँ टूटियां पड़ी हुई है, जो बेंच लगाई है वो भी टूटी पड़ी है, लोगों ने उस पर रस्सी बांध के कपड़े सुखा रखे। अगर आपको विश्वास नहीं है तो बालाजी मंदिर के सामने आप जाके देखो, पार्क में लोग कपड़े सुखाते हैं। अब बैठने की वहाँ कोई भी जगह नहीं है। ये तो पार्कों का हाल है। और सड़कों का हाल तो आप कैमरा लेके जाओ, आपको पता चल जाएगा कि सड़कों का क्या हाल है। मेरी समझ में ये नहीं आता ये सरकार कर क्या रही है। इतना बुरा हाल हमारे इलाके का है, गांव से भी बढ़कर। इतने गड्ढे, ना तो कोई स्कूटी लेके चल सकता है, ना बच्चे साइकिल से घूम सकते हैं। एक छोटी सी बच्ची का एक क्वेश्चन था, कह रहे अंकल जी हमें तो यही समझ में नहीं आता गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं। वो एक 12 साल की बच्ची ने ये क्वेश्चन किया, तो हमने उसको यही आश्वासन दिया, बेटा अगर हम जीत के आते हैं तो सबसे पहले सफाई ठीक कराएंगे, जो सफाई गंदगी का अंबार लगा हुआ है, उसके बाद सड़कें करेंगे, उसके बाद पार्कों की समस्या, और एक सबसे बड़ी समस्या क्या है बुजुर्गों की, जो पेंशन नहीं है। इतने दुखी हैं लोग। मैं अभी राउंड करके बीच में एक जगह रुके तो वहां पे एक लेडीज थी जिसकी मैंने कोरोना में मदद की थी। वो मेरे गले से लिपट के रोने लगी, कह रहे बहन जी आपने जो हमारा साथ दिया उस टाइम किसी ने भी नहीं दिया। मैं हालांकि वो मेरे घर आई थी, मैं उसका घर नहीं जानती थी, तो वो अभी भी यहीं कहीं बैठी होगी, अब मेरे साथ मेरे घर तक आई है। इतना बुरा हाल है, कोई मदद लोगों को नहीं मिलती। अगर पेंशन से लोगों को गुजारा हो जाता था बुजुर्गों का, वो भी खत्म है। कईयों के देखो बेटे जा चुके हैं कोरोना में, किसी के हस्बैंड जा चुके हैं, परिवार की स्थिति इतनी खराब है, कोई भी सहारा नहीं है, पेंशन आए हुए कोई भी सहारा नहीं है। तो आप ये बताओ, सरकार कहते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, कर क्या रही है ये सरकार। मैं इतनी दुखी हूँ पूरे वार्ड का राउंड करके। अगर मैं जीत के आती हूँ, इस अनारकली वार्ड को सुरक्षित बना दिया, तो मेरा नाम मधु रानी नहीं है। मैं यही जनता से कहना चाहती हूँ कि मुझे सपोर्ट करें, अपना काउंसलर पूरी हमारी अनारकली वार्ड होगी, ये मेरा वादा है। कोई भी समस्या किसी की भी हो, किसी को दुखी नहीं होना पड़ेगा, ये मेरा वादा है। मैं 24 घंटे, मैं और एक्स काउंसलर चौधरी साहब, हम दोनों, हमारी डबल इंजन की सरकार बनेगी हमारे अनारकली वार्ड में। कहते ना सरकार, ये हमारा सरकार बनेगा हमारे यहाँ पे अनारकली वार्ड। कोई भी हमारे साथ कभी भी किसी भी वक्त अपने घर बुला सकता है या हमारे घर आ सकता है। 24 घंटे उनके दरवाजे खुले हैं। ये मेरी दिल से, ये मेरी ख्वाहिश है। मैं ये गंदगी देख के इतना दुखी हो चुकी हूँ, मेरा दिल रोने को करता है। शायद अगर मुझे टिकट नहीं मिलती तो मैं इतना दुखी नहीं होती। चलो दुनिया आती है जाती है। अगर कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी का धन्यवाद है, और कांग्रेस पार्टी का जो उन्होंने मुझे अपना सिपाही सुन के भेजा है। अब मैं लड़ रही हूँ पूरी हिम्मत के साथ, मैं थकने वाली नहीं हूँ, साथ दूंगी, सबका साथ दूंगी, ये मेरा विश्वास है। जनता मेरा साथ देगी। वो आपकी एनर्जी देख के लग भी रहा है कि आप थकेंगे नहीं। चौधरी साहब यहाँ पर मौजूद है, मैं चौधरी साहब से बात करता चलूंगा। चौधरी साहब, एक बहुत मुख्य सवाल है क्योंकि निगम चुनाव है, सफाई कर्मचारियों की तरफ कोई भी निगम पार्षद ध्यान नहीं देता है, उसके लिए क्या रणनीति रहेगी। क्यों नहीं देता?
इसका कारण कभी आपने ढूंढने की कोशिश की? पैसा लेती है, सिर्फ पैसा चाहिए। यहाँ का जो काउंसलर है वो लेंटर माफिया, नाली माफिया, सैनिटरी वालों को भी नहीं छोड़ता। 100 कर्मचारी हैं तो 50 नहीं आते, 50 लोग काम करते हैं और 50 जो बाकी है वो आधी तनख्वाह देके अपने घर रहते हैं, अपने गांव में खेती करते हैं, कोई अपनी दुकान करता है और वो पैसे काउंसलर और अफसर आधे आधे बांट लेते हैं, इसलिए सफाई नहीं होती। लेंटर माफिया की आपने बात की, लेंटर माफिया का आतंक जो है शायद आज पूर्वी दिल्ली का, ईस्ट दिल्ली का कोई ऐसा वार्ड नहीं बचा है कि जहां पर लेंटर माफियाओं का आतंक अपनी चरम सीमा पर ना हो। उसके लिए क्या शक्ति अपनाएंगे आप अगर सीट निकालते हैं यहाँ से? ये भाजपा ने एक नीति अपनाई थी, सारे बदल दो। ये कहते हैं 5 साल ये कार्यकर्ता लूटेगा, अगली बार दूसरा 5 साल लूटेगा। ये तो इनकी स्कीम है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैंने अपने क्षेत्र के लोगों से वायदा किया है कि ये एमसीडी के अधिकारी किस चीज का पैसा लेते हैं, क्या चीज आपको बेच के जा रहे हैं, गेहूं, आटा, दाल, चावल, तेल, क्या किस चीज के पैसे लेते हैं, या इनको तनख्वाह नहीं मिलती क्या? मैं 1 रुपया भी अपने किसी क्षेत्र के लोगों को, एमसीडी के अधिकारियों को नहीं देने दूंगा। वो मकान बनाए, अगर कोई उनको रोकेगा तो मैं उनके साथ खड़ा हूं। अगर वो कहता है कि अनऑथराइज है तो पूरी दिल्ली के मकान तोड़ दो, तो मेरे क्षेत्र के भी तोड़ देना, मैं किसी को मना नहीं करूंगा। लेकिन अगर दिल्ली के मकान खड़े हैं तो मेरे क्षेत्र की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख पाएगा। सुरेंद्र भोला भाई भी मेरे साथ यहाँ पर है, क्योंकि हम जानते हैं और हमने देखा भी है, हमेशा जो है जनता के बीच में सक्रिय रहते हैं। भोला भाई, किस तरह की रणनीति कांग्रेस पार्टी की ओर से इस बार बनाई जा रही है और जनता को कितनी राहत मिलने वाली है सिलेंडर माफिया से और इन जो यहाँ पर भ्रष्टाचार फैला रहे हैं उन अधिकारियों? मैंने इन लेंटर माफिया के लिए भी सुबह ही एक वीडियो वायरल किया है कि हम जब अपने इस अनारकली वार्ड में राउंड कर रहे हैं, राउंड करते करते इतने गड्ढे हैं, इतनी सड़कें टूटी पड़ी हैं और ना तो विधायक देखता है, और विधायक की पार्टी का आज निगम पार्षद है। तो मैं तो उन विधायक अपना पार्षद जी से कहता हूँ कि उन गड्ढों को, जो आप लेंटर से पैसे इकट्ठे थे, पिछले 6 महीने के लेंटर के पैसे उन गड्ढों में लगाते, गड्ढे तो कम से कम भर जाते, अनारकली जनता को कुछ राहत तो मिलती। मैं तो सीधा सीधा यही कहना है। दीपक बाबा जी भी है मेरे साथ यहाँ पे। बाबा साहब, किस तरह से देख रहे हैं, पार्टी सीट निकाल पाएगी और निकाल पाएगी तो क्या रणनीति रहने वाली है? पार्टी सीट निकालने का एक ही सबसे बड़ा एक प्रमाण है मेरे पास कि मैं जानता हूं प्रेम चौधरी ने कृष्ण नगर में जो काम किया है उसको आज भी सब लोग, वहां के लोग याद करते हैं। उसका प्रभाव इस क्षेत्र पे क्यों नहीं पड़ेगा? सबको एक जीता जागता सबूत जिनके सामने है, कृष्ण नगर की सफाई समस्या का जिन्होंने हमेशा के लिए समाधान कर दिया और सफाई कर्मचारियों के साथ गंदे नाले में जाकर खड़े होकर सफाई करवाने वाले जो काउंसलर है, मैं समझता हूँ इस क्षेत्र में एक के साथ एक फ्री काउंसलर मिलने वाला है। 7 तारीख को आप देखना, यहाँ पर एक के साथ एक फ्री काउंसलर होगा और चौधरी प्रेम कुमार के तजर्बे का फायदा मधु रानी उठाएंगी और मधु रानी उसी के पास भी इतनी शक्ति आ जाएगी कि आगे आने वाले शक्ति तो आज भी दिखाई दे रही है। आने वाले समय में मधु रानी प्रेम चौधरी के कदमों पर चलते हुए उनसे भी आगे निकलने की कोशिश करेंगे।